हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव चंद्रवंशी और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, आज बात करने वाले हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन टेंस को शुरू करने से पहले हम ये लोग ये जान लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय, जिसको हम लोग की बोलते हैं भूत, यानी कि जो बीता हुआ समय होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा है कॉन्टिन्यूअस। तो बोलने से भी समझ में आ जा रहा है कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है कि जो चल रहा होता है, यानी कि पूरा सेंटेंस अगर मीनिंग निकाला जाए तो पास्ट यानी कि बीते हुए समय में जो भी काम चल रहा था उस सेंटेंस के बारे में, वैसे सेंटेंसेस के बारे में हम इसमें बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि इनकी हम पहचान कैसे करें, इसको हम जो है कि पहचाने कैसे, यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो भाई इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर रहे थे कुछ अगर आपको देखने को मिले तो आप जान जाइए कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? एक बार फिर से डेफिनेशन बताता हूं। जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएं कैसे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले सेंटेंस बनाने में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट यानी कि जिसको हम हिंदी बोलते हैं कर्ता, यानी कि जो काम करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है कि वज या फिर वर लिखते हैं। ओके, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना। इसको वाज भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको जो कि वेयर बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इसको जो है कि इसको हम जो है कि वाज भी पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको जो है कि वज भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब कहाँ कैसे पढ़ना वो हमको आगे बताएंगे, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। और इसको जो है कि हम वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको वर पढ़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद या तो वज लगाएंगे फिर वर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वो लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगा लेना है। क्लियर है? तो इसी स्ट्रक्चर पे जो है कि पास्ट परफेक्ट के सारे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एग्जांपल कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। जैसा कि हमारा पहला एग्जांपल है, मैं गाना सुन रहा था। कौन सुन रहा था? ओके, तो गाइस पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं गाना सुन रहा था। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपका एक यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा, और वो कंफ्यूजन यह है, आपके भी दिमाग में उठा होगा कि सेंटेंस बनाने से पहले यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वज है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास वर है। ठीक है, तो किसके साथ क्या लगाएं हम, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने एग्जांपल बहुत सारे लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लिए हुए हैं, यानी कि अब सब्जेक्ट के हिसाब से हमें जो है कि वज कहाँ पे लगाना, वर कहाँ पे लगाना। ठीक है, तो बस आपको मैं एक तो टाइम लूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जी जो वज का प्रयोग होता है, यानी कि जो वाज का प्रयोग होता है, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है कि अगर ही हो, ठीक है, ही हो या फिर शी हो, शी यानी कि कोई लड़की हो या फिर कोई पर्टिकुलर आदमी हो या फिर लड़की हो फिर लड़का हो, कोई भी हो। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लिया, किसी का नाम लिख लिया, यहाँ पे हम लिख लिया राजू। ठीक है, ये हो, या फिर यहाँ पे जो है कि आई हो। क्या हो? आई हो। या फिर आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई हो सिंगुलर नंबर में, तो उसको लिए हम क्या यूज करेंगे? वज का यूज करेंगे। समझ रहे हैं? ओके, इन सबके साथ हमें किसका यूज करना है? वज का यूज करना है। क्लियर है? वज का यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो बचता है उन सबके साथ क्या लगाना, हमें वर का यूज करना है। जैसे कि अब इसके बाद देखिए क्या बच रहा है, यू हुआ, यू के साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है? वी होता है, वी के साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है? दे होता है। ठीक है, या फिर इसके बाद जो है कि एक से ज्यादा अगर लोग हों, जैसे मैं बोलूं राम और श्याम, ओके, राम और श्याम, ओके, सीता और रीता, इस तरह से ज्यादा अगर लोग हों या फिर बच्चे। ठीक है, तो जब ज्यादा एक से ज्यादा लोग हों तो वहां पे हमें क्या लगाना है? वर लगाना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये सब आए तो क्या लगाना है? वाज लगाना है, और ये आए तो वर लगाना है हमें। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब हम सेंटेंस बनाने की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं गाना सुन रहा था। कौन सुन रहा था?
ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस बनाने की तरफ। अब हमें हर एक चीज क्लियर हो चुका है, हम समझ चुके हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, हम इसकी जो है कि डेफिनेशन तक समझ चुके हैं कि ये इसको हम पहचाने कैसे। तो अब हमारे पास जो है कि एग्जाम्पल भी है और हमारे पास जो है कि स्ट्रक्चर भी है। अब चलते बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें लिखना है क्या, सब फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है। हमने यहाँ पे बिल्कुल लिख लिया, आई लिख लिया, आई हो गया। अब बताइए कि आई के साथ हम क्या लगाएं, वज लगाएं कि वर लगाएं। बिल्कुल हम क्या लगाएंगे, वज लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हमें वज लगाना है। तो हो गया आई वज हो गया, ठीक है। अब आई वज के बाद क्या लगा, हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगा ली है, फोर्थ फॉर्म लगाने की, चौथी फॉर्म लगानी है। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे, किसमें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो मेरा काम क्या यहाँ पे, सुन रहा था, तो हो जाएगा सुनने को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिसन। और लिसन में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग। क्या बन जाएगा, लिसनिंग बन जाएगा। तो हो जाएगा आई वॉज लिसनिंग, क्या सुन रहा था मैं, गाना। तो हो जाएगा आई वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस क्या बना हमारा, आई वॉज लिसनिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है, आप अखबार पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहा था, आप यानी कि तुम अखबार पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप यानी कि सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, आप यानी कि यू हो जाएगा, यहाँ पे यू हो गया। अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा, वज लगेगा कि वर लगेगा, बिल्कुल वर लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वर लगेगा। तो हो जाएगा यू वर, यू वर। आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे। और पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग। क्या बोलते हैं, यू वर रीडिंग। और आप क्या पढ़ रहे थे, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। क्या सेंटेंस हमारा बना, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर। क्लियर है, बिल्कुल। अगला हमारा है, मम्मी पूजा कर रही थी। कौन कर रहा था, मम्मी पूजा कर रही थी। तो हमें यहाँ पे लिख लिया हमने मदर, ओके। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना। अब हमें बताइए कि मम्मी के साथ हम क्या लगाएंगे, ठीक है। वज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सोच के बताना है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, ठीक है। या फिर जब हम आपके मम्मी के बारे में बात करें, आपके पापा के बारे में बात करें, या फिर किसी आपके एक दोस्त के बारे में बात करें, वहाँ पे हमें क्या लगाना है, वज लगाना है। तो हम यहाँ पे, आपकी मम्मी अकेले हैं तो क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे वज लगाएंगे। तो हो जाएगा वज, मदर वज। मम्मी क्या कर रही थी, पूजा कर रही थी। पूजा करने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्शिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्शिप। और वर्शिप में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग। सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, मदर वॉज वर्शिपिंग। क्या हो जाएगा, मदर वॉज वर्शिपिंग। अगला सेंटेंस है, हम लोग पबजी खेल रहे थे। कौन खेल रहा था, हम लोग पबजी खेल रहे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। तो कौन खेल रहा था, हम लोग, तो यानी कि हो जाएगा वी। अब वी के साथ क्या लगाना है, हमें वर लगाना है। बिल्कुल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो हो जाएगा वी वर। क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो हो जाएगा वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। हम क्या कर रहे थे, पबजी। तो हो जाएगा वी वर प्लेइंग, बहुत ही बढ़िया गेम खेल रहे थे हम लोग, वी वर प्लेइंग पबजी। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अगला हमारा सेंटेंस है, वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। क्या कर रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो बड़ी बड़ी बातें का मतलब ये होता है कि जब कोई भी जो अपने औकात से ज़्यादा बात करे, यानी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बात करे। जैसे कि अब किसी के पास 100 रुपये है और बोलता है कि मैं लाखों करोड़ों में खेलता हूँ। किसी के पास कोई जॉब है नहीं, बिल्कुल फालतू घूमता रहता है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। तो अगर एक से ज़्यादा, अगर अपने हैसियत से ज़्यादा हम बात करें तो उसको बड़ी बड़ी बात करना होता है, बोलते हैं हम। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं टॉक बिग या फिर बोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस को बनाते हैं हम। सेंटेंस हमारा है, वह बड़ी बड़ी बात कर रहा था। कौन कर रहा था, वह, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा ही, ठीक है, ही। अब ही के साथ क्या लगाना हमें, यहाँ पे वज लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा हुआ हमने ही के साथ वज लगेगा। तो जाएगा ही वज, ही वज, ठीक है। क्या कर रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो ही वज टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग बिग हो जाएगा, यानी कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हमारा सेंटेंस क्या बना, ही वॉज टॉकिंग बिग। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सेंटेंस था।
ठीक है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो गाइज, हमने अब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लिया है और अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि आपके सामने हमने जो है कि 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें कि हर एक जो एक सेंटेंस में हमने नहीं लगाया हुआ है। जैसे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है, आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, ठीक है, बच्चे शोरगुल नहीं मचा रहे थे, उसी तरह से वह अपनी मम्मी का हाथ नहीं बटा रही। तो देख पा रहे हैं कि हमने जो है कि 4 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि चारों है कि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने बात किया था पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले बस हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फार्मूले के बारे में। तो फार्मूला गाइस हमारा वही होता है, बस उसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि हमने दिया था पहली बार आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हमने बात किया था या तो वज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं कि किसके साथ वज आएगा और किसके साथ वर आएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट से सुनिए, दुनिया का कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब उसको हमें अगर नेगेटिव में बनाना होता है तो अगर हमें नॉट ऐड करना है तो जब भी नॉट आएगा वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। कोई भी सेंटेंस हो आपका, चाहे कोई भी टेंस हो, जब नेगेटिव बनाना हो तो आपको हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉट लिख लिया है और नॉट के बाद हमें जो है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है और उसके बाद हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को लॉक कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, हो जाएगा हमारा ओके, सब्जेक्ट वज वर नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद हमें जो है कि ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को लॉक कर लेना। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम चलते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। पहला हमारा सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोल रहा था। कौन नहीं बोल रहा था? मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा। आई के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉज लगाएंगे। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो हो जाएगा आई वॉज, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, बिल्कुल। तो हो जाएगा आई वॉज नॉट, क्या कर रहा था? मैं झूठ नहीं बोल रहा था। झूठ बोलने को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल अ लाई बोलते हैं। टेल अ लाई बोलते हैं, फिर लाइव बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेल क्या हो जाएगा? टेलिंग। आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। सेंटेंस क्या बना हमारा? आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, मतलब कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है। अगला एग्जांपल है आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। कौन नहीं कर रहा था? आप नहीं कर रहे थे। आप यानी कि हमें यहाँ पे लिखना है हमें यू, और यू के साथ क्या लगाना? हमें वज लगाना है कि वर लगाना है? बिल्कुल वर लगाना, हमने पहले क्लियर कर लिया है, वर लगाना। तो हो जाएगा यू वर। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, यू वर नॉट। उसके बाद क्या लगेगा? ओके, इंतजार करना, यानी कि इंतजार करने को हम क्या बोलते हैं? वेट। तो वेट में अगर हमें आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा? वेटिंग। क्या हो जाएगा? यू वर नॉट वेटिंग, किसका? मेरा। तो हो जाएगा यहाँ पे फॉर मी। सेंटेंस क्या बना हमारा? यू वर नॉट वेटिंग फॉर मी। क्लियर है? आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। उसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है बच्चे शोरगुल नहीं मचा रहे थे। बच्चे क्या नहीं कर रहे थे? शोरगुल नहीं मचा रहे थे, ओके। तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन हो जाएगा, तो जाएगा चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन यानी कि एक यहाँ बताएं, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल है। क्या है? जब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, एक लोग की नहीं, एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, तो हमेशा वहां पे हमें जो है कि वर लगाना है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। तो आप लगाएंगे चिल्ड्रेन वर। उसके बाद क्या लगा? नॉट लगाना हमें, तो जाएगा चिल्ड्रेन वर नॉट, ओके। क्या नहीं कर रहे थे? शोर नहीं मचा रहे थे। तो शोर मचाने को हम लोग बोलते हैं मेक अ नॉइस। क्या बोलते हैं? मेक अ नॉइस, ठीक है। तो मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, ठीक है। लेकिन अभी सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हुआ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमने जो है कि 3 वर्ड लिखे हैं, मेक अ नॉइस, ठीक है। तो जब आपका एक जो है कि वर्ब हो, यानी कि एक एक्शन हो और उसमें जो है कि एक से ज्यादा वर्ड हो, तो जो पहला वर्ड होता है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो ये पहला वर्ड कौन है? ये है, तो इसको हम लिख लेंगे मेकिंग। क्या हो जाएगा? मेकिंग। तो हो जाएगा मेकिंग अ नॉइस। सेंटेंस क्या बना हमारा? चिल्ड्रेन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगला सेंटेंस हमारा है वह अपनी मम्मी का हाथ नहीं बटा रही थी। नहीं बटा रही थी मतलब कि मदद नहीं कर रही थी। आसान भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मदद करना, और उसको बोलते हैं जो है कि बोलचाल की भाषा में हाथ बटाना, ठीक है। चलिए अगला बनाते हैं हम। वह यानी कि कौन? वह। तो जाएगा वह अपनी मम्मी की हाथ नहीं बटा रही थी, तो जाएगा शी वॉज
उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो हो जाएगा शी वॉज नॉट। ओके, हाथ बटा रहे थे, हाथ बटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा शी वॉज नॉट हेल्पिंग, शी वॉज नॉट हेल्पिंग किसका, अपनी मम्मी का, तो हो जाएगा हर मदर। समझ रहे हैं, हमारा सेंटेंस क्या बना, शी वॉज नॉट हेल्पिंग हर मदर। ओके, वो अपनी मम्मी का हाथ नहीं बटा रहे थे, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जल्दी करें। सो गाइस हमारा जो है कि नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो हमने आपके सामने जो है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि हमारे लाइफ में कभी न कभी होता है और ये हम कभी न कभी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या आप कलम खोज रहे थे। वेल मान लीजिए आपकी पेन खो गई थी और आप एक दो घंटे पहले पेन को खोज रहे थे, ठीक है। तो पहला हमारा है क्या पेन खोज रहे थे, कलम खोज रहे थे। दूसरा है क्या रंजीत एक किताब लिख रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए मालूम चला रंजीत नाम कोई लड़का है और वो किताब लिखने का काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद है क्या बच्चे छत पर खेल रहे थे, बच्चे कहाँ खेल रहे थे, छत पर खेल रहे थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। उसके बाद क्या मैं नींद में चल रहा था, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कई बार क्या होता है कि लोग सोए रहते हैं और वो बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम सोते हैं और बोलते हैं तो हमें खुद को मालूम नहीं चलता, वो तो हमारे जो है कि जो पास में सोते हैं वो बताते हैं कि हम बोल रहे थे कि चल रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा हो गया एग्जाम्पल क्या मैं नींद में चल रहा था। तो आई होप कि आपको बिल्कुल एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इन सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो गाइस इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले जो है कि हमें वाज लगाना होगा, ठीक है, वाज और या फिर वर लगाना है हमें यहाँ पे, ठीक है, वाज वर। उसके बाद हमें जो है कि यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है और ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को लॉक कर लेंगे। हमारा यह जाता है फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, वाज वर सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा लेना होता है, ठीक है। ठीक। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला हमारा एग्जांपल है क्या आप कलम खोज रहे थे, ठीक है। कौन खोज रहा था, आप खोज रहे थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ यहाँ पे, आप है, और आपके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले वर यूज करेंगे, क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट कौन हो, आप हो, यानी कि यू हो जाएगा, तो हो जाएगा वर यू। खोज रहे थे, खोज रहे थे, तो खोजने को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्च बोलते हैं। लेकिन हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, एक और वर्ड होता है जिसको खोजने के लिए हम बोलते हैं लुक फॉर। तो हम यहाँ पे एक नया वर्ड लेंगे आपके लिए, नया वर्ड हो जाएगा लुक फॉर। तो लुक में आइए जोड़ा तो क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर। क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर। वर यू लुकिंग फॉर, क्या खोज रहे थे आप, कलम यानी कि पेन। सेंटेंस क्या बना हमारा, वर यू लुकिंग फॉर पेन, यानी कि क्या आप पेन खोज रहे थे, कलम खोज रहे थे, क्लियर है। अगला एग्जांपल हमारा है क्या रंजीत एक किताब लिख रहा था। कौन लिख रहा था, रंजीत, ठीक है। तो रंजीत क्या किताब लिख रहा था, तो हो जाएगा यहाँ पे। अब रंजीत क्या सब्जेक्ट है और रंजीत के साथ क्या लगेगा, वाज का प्रयोग होगा। तो वाज को हम लोग यहाँ पे, वाज को हम लोग पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा वाज। क्या हो जाएगा उसके बाद, रंजीत, वाज रंजीत, वाज रंजीत। उसके बाद क्या कर रहा था, लिख रहा था। लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। और राइट में आईएनजी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, राइटिंग हो जाएगा यहाँ पे, राइटिंग। वाज रंजीत राइटिंग, क्या लिख रहा था, एक किताब, तो हो जाएगा अ बुक। सेंटेंस क्या बना हमारा, वाज रंजीत राइटिंग अ बुक, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अभी इसको हम जो है कि वाज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वाज बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये अगर आपका WAS अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उस वक्त हमें जो है कि दबाकर बोलना होता है, वज बोलना होता है। और जब यही आपका ये WAS यानी कि स्टार्टिंग में है तो वहाँ पे हमें जो है कि वाज बोलना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे इसको वाज, वाज रंजीत राइटिंग ए बुक, क्लियर है। अगला सेंटेंस है क्या बच्चे छत पर शोर, बच्चे खेल रहे थे। क्या बच्चे छत पे खेल रहे थे, तो कौन खेल रहे थे, बच्चे, और बच्चों के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो क्या आ जाएगा, वर, कौन, बच्चे, हो जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रेन, वर चिल्ड्रेन। वर चिल्ड्रेन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो हो जाएगा प्लेइंग, वर चिल्ड्रेन प्लेइंग, वर चिल्ड्रेन प्लेइंग। कहाँ खेल रहे थे, छत पर। कहाँ खेल रहे थे, छत पर, तो हो जाएगा ऑन द रूफ। क्या हो जाएगा, ऑन द
रूफ। सेंटेंस क्या बनाएगा, वर चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द रूफ, क्या बच्चे छत पर खेल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगला एग्जांपल है, क्या मैं नींद में चल रहा था। ठीक है, अब मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं नींद में चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं नींद में चल रहा था। तो कौन चल रहा था, मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे करेंगे, हम वाज से करेंगे, क्योंकि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे वाज, अब यहाँ पे हो जाएगा वाज आई। वाज आई चल रहा था, चलने को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉक। और वॉक में आईएनजी जोड़ा तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। क्या हो जाएगा, वाज आई वॉकिंग, नींद में, इन, ओके, वाज आई वॉकिंग इन स्लीप। ओके, वाज आई वॉकिंग इन स्लीप। ओके, यहाँ पे स्लीप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे हम जो है कि ड्रीम की भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों हो जाएगा, वाज आई वॉकिंग इन स्लीप या इन ड्रीम। कभी हम सपने में चलते हैं, फिर नींद में चलते हैं। क्लियर है। अब जी हमारा जो है कि इंट्रोगेटिव क्लियर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सेंटेंस को और अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वह होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिससे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और कुछ हेल्पिंग वर्ब जो कि कुछ इंटरोगेटिव ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो आपके होते हैं, जैसे आपको होता है व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, हाउ, इन सबसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई हमने यहाँ पे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया आपको, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ एक, जैसे मैं बोलूँ कि ओके, जैसे यहाँ पे आपके ये एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे छत पर खेल रहे थे, तो मैं बोलूँ कि बच्चे छत पर कब, या फिर मान लीजिए अगर इसकी जगह मैं कर लूं कहां, बच्चे छत पर कब या फिर कहां, या फिर मैं चाहूं तो यहां पर कैसे भी कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे खेल, ओके। तो थोड़ा सेंटेंस हमारा लंबा हो गया, पर घबराना नहीं है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो है कि क्वेश्चन वर्ड क्या लगाया, कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो देखिएगा जब भी आपका सेंटेंस जो है कि इंटरोगेटिव हो, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है कि आपके सारे क्वेश्चन वर्ड्स वाले हों, ठीक है, तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जो है कि फार्मूला चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा जो भी ये फार्मूला है इसी फार्मूले बनेगा, बट आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो है कि चेंज लाना है। वो चेंज ये लाना है कि जो आपका ये क्वेश्चन वर्ड है, उस क्वेश्चन वर्ड को हमें बिल्कुल इस फार्मूले के स्टार्टिंग में रख देना है। कहाँ रखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देना है। तो हमें यहाँ पे रख देना है क्वेश्चन वर्ड को, और उसके बाद आपका बाकी का पूरा फार्मूला बिल्कुल उसी तरह पड़े रह देना है, उसके साथ बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसका मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि बच्चे छत पर कब खेल रहे थे, तो पहले हम कब से लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो है कि क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, कब। कब यानी कि कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, बन जाएगा, वहां पे बन जाएगा हमारा व्हेन। ठीक है, व्हेन के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की, एक से ज्यादा बच्चों की, बच्चों के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो हो जाएगा व्हेन वर। कौन सब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा है, सब्जेक्ट कौन खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो हो जाएगा वर चिल्ड्रेन, व्हेन वर चिल्ड्रेन। ठीक है, व्हेन वर चिल्ड्रेन क्या कर रहे थे, वर की फोर्थ फॉर्म, खेल रहे थे, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लेइंग, व्हेन वर चिल्ड्रेन प्लेइंग। ठीक है, कहाँ खेल रहे थे, छत पर, तो हो जाएगा ऑन द रूफ। सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हेन वर चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द रूफ, बच्चे छत पर कब खेल रहे थे। या फिर मैं बोलूँ कि कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हमें वेयर लगा लेना है। ठीक है, कैसे खेल रहे थे, क्या करना हमने यहाँ पे हाउ लगा लेना है, समझ रहे थे। और क्या कर रहे थे, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, व्हाट लगा लेना है। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है वो जो है कि हमें सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा लेना है, जैसा कि यहाँ पे हमने फार्मूले में लिखा हुआ है। क्लियर है, तो गाइस बिल्कुल शॉर्ट में आपको पता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।